अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। बिल्कुल इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ सीएसके की टीम भी आगे बढ़ रही है। एक और जीत उन्होंने अपने नाम कर ली अपने घर में, जो कि उनका किला माना जाता है। सो इस मैच पे बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट में भी जो है कुछ खबरों के साथ साथ अब वो जो एक कॉन्स्पिरेसीज का बाजार गर्म था, स्पेकुलेशंस आ रही थी, उसके साथ साथ कुछ कंफर्म खबरें आई हैं जी। वो कंफर्म खबरें आपसे शेयर करेंगे। कोचिंग स्टाफ के जिसके लिए एक हेड कोच, ये कहना चाहिए हेड कोच के जिसके लिए मोहसिन नकवी का ख्वाब था कि एक बड़ा नाम फौरन नाम आए एज ए हेड कोच, वो ख्वाब तो इस लाडले का पूरा नहीं हो सका। खेलन को मांगे चांद और इसका फौरन कोच जो है वो पीसीबी के लिए फौरन कोच को हायर करना एक चांद की ख्वाहिश बन गई है, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम हैं, या ये कहें कि जिन नामों को आप हायर करना चाहते हैं, वो सब एक लीग में जो कि आपके पड़ोसी मुल्क में खेली जा रही है, आईपीएल में मसरूफ है और कोई भी वहां से फिलहाल पाकिस्तान आकर जिम्मेदारियां उठाने के लिए, निभाने के लिए राजी नहीं है। गुजरात टाइटंस के बैटिंग कोच हैं जनाब, उनको हायर करना चाह रहा है पीसीबी, लेकिन वो तो वर्ल्ड कप से पहले ही आपको मिलेंगे, क्योंकि आईपीएल वर्ल्ड कप से पहले खत्म होगा। तो अब कुछ जो मकामी नाम हैं वो अनाउंस किए गए हैं। क्या नाम अनाउंस किए गए हैं, कौन से नए नाम हैं, कौन से पुराने नाम हैं, कौन से ऐसे नए नाम हैं जिन्होंने मजीद जिम्मेदारियां ले ली हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पीसीबी में ये कल्चर है कि जिसने जाना है बिल्लो के घर वो लाइन में लग जाए, और जिसने जनाब ऊपर की जानिब अपना सफर तय करना है, मजीद माल बनाना है, वो भी लाइन में लग जाए, एक दूसरे को नवाजे फिर और मिल बांट के खाएं। तो यही सिलसिला है और इसी हवाले से आपसे बात करेंगे क्या मजे मजे के डेजिग्नेशंस यहाँ पे असाइन किए गए हैं, दिए गए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तानी टीम है आर्मी में, जो काकोल में उनकी ट्रेनिंग जारी थी, चल रही थी, वो खत्म हुई और उस ट्रेनिंग के दौरान भी काफी खबरें आती रही कि शाहीन शाह अफरीदी नाराज हैं और वो जनाब कैंप छोड़कर गुस्से में जल्दी चले गए। वो बाद में पता चला कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो ईद की छुट्टियां अपने घर वालों के साथ गुजारना चाह रहे थे, तो उस वक्त वो नाराजी में नहीं गए थे, लेकिन खुश वो बहरहाल नहीं है। तो जी अब जो तमाम खिलाड़ी हैं उनको घर भेज दिया गया था, उन्होंने कुछ टाइम अपने घर वालों के साथ गुजारा और अब जो बड़े साहब हैं वो मिलेंगे खिलाड़ियों से। कौन से बड़े साहब हैं जो खिलाड़ियों से मिलेंगे और क्यों पाकिस्तानी ये जो टीम है उसकी न्यूजीलैंड के लिए जो टीम अनाउंस होनी है उसको डिले किया गया है एक दिन, इन सब खबरों पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात का आगाज करते हैं उस मैच की जो कि खेला गया चेन्नई सुपर किंग वर्सेस केकेआर के दरमियान। सीएसके ने जनाब टॉस जीतकर फैसला किया पहले फील्डिंग का। बड़ा सही फैसला था, क्योंकि हमने देखा कि ये जो ड्यू फैक्टर है इसने आगे चलकर सीएसके के बल्लेबाजों की काफी मदद की और काफी अहम भी हो गया। लेकिन सिर्फ ड्यू फैक्टर ने सीएसके को जीतने में मदद नहीं की, बल्कि सीएसके की टीम ने एज ए टीम खेला है, फिर एज ए यूनिट खुद को प्रूव किया है। जब केकेआर ने, अगर हम केकेआर की बात करें तो अभी तक इस सीजन की पहली नाकामी आज सीएसके के हाथों उन्होंने चखी है। पहली दफा ऐसे हुआ कि इन अ रो वो 3 मैच जीते और ऐसे स्ट्रॉन्ग टीम बड़ा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सीएसके ने इसको ब्रेक लगाई है और बड़े जबरदस्त तरीके से ब्रेक लगाई है, क्योंकि वन साइडेडली मैच जीता है। केकेआर के साथ कुछ मुझे ऐसे वो लगता है मसला ये हुआ कि वो पिच को भांप नहीं सके। हर पिच ऐसी नहीं होती है कि आप उस पर 200 स्कोर बना देंगे या 200 प्लस के लिए जाएंगे या 180 प्लस के लिए जाएंगे, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पावर प्ले तक ऐसा लग रहा था कि बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन उसके बाद फिर विकेट्स गिरना शुरू हुए। शॉट्स लगाने के चक्कर में विकेट्स गिरी, क्योंकि जो पिच थी वो इतनी आसान नहीं थी, और दूसरी जानिब जनाब जडेजा थे जो कि स्लोअर वंस के जरिए जाल बिछा के बैटर्स को शिकार कर रहे थे। तो इस वजह से हमने देखा कि जो केकेआर के बल्लेबाज हैं मुझे के बाद दीगरे आउट हुए, और हैरानगी की बात है कि 130 प्लस के स्कोर पर ही वो आउट हो गए। सिचुएशन को वो उस तरह से नहीं समझ सके, और इस वजह से जहां पे सीएसके की अच्छी जो बॉलिंग है उसका क्या किरदार है, वहां पे केकेआर के बल्लेबाजों की कम फहमियां आप कह लें, या सिचुएशन को सही से ना परख पाना, इस वजह से वो एक बड़ा स्कोर नहीं पुट कर सके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इससे पहले केकेआर 131 का स्कोर बनाकर भी आरसीबी से जीत चुकी है आईपीएल में, लेकिन वो आरसीबी थी, कंडीशंस अलग थी, टीम अलग थी, इस वक्त कंडीशन मुख्तलिफ थी।
सामने धोनी जैसे जनाब कप्तान थे। वैसे तो गायकवाड़ कैप्टन है, लेकिन जो लीडर है असल में वो धोनी है, जो इस यूनिट को चला रहे हैं और बड़े अच्छे से चला रहे हैं। और सीएसके जैसी टीम थी सामने, और हमने देखा कि बड़े अच्छे से उन्होंने ये जो केकेआर की टीम है, जहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं, रिंकू सिंह जैसा नाम और जी दीगर, हमने देखा कि वेंकटेश अय्यर हैं और आंद्रे रसल हैं, इन जैसे बड़े बड़े नामों के होते हुए ब्रेक लगाई और टीम को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। आधा वो जो एक क्या कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली मैच तो जीत लिया था, लेकिन उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए आए तो बड़ी ही अच्छी प्लानिंग के जरिए आगे बढ़े। आज जनाब टीम के जो नए नवेले कैप्टन हैं ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने एज ए कैप्टन अपनी अपनी पहली, ये कहना चाहिए पहली हाफ सेंचुरी स्कोर की और गेम को शुरू किया और उसे फिनिश भी किया। जितना स्कोर था उस हिसाब से रना बॉल के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे और बड़े अच्छे से पार्टनरशिप बिल्ड की है। अगर हम ऋतुराज की बात करें तो उनके पास वैरायटी बड़ी है शॉट्स की, स्लॉगिंग नहीं करते हैं, वो पावर हिटर नहीं है, लेकिन बड़े साउंड टेक्निकल बैटर हैं। सिचुएशन को समझते आज वो खेले। हमने देखा कि रचिन के साथ मिलकर पहले 27 रन की पार्टनरशिप, फिर उसके बाद डेरल के साथ 70 रन की पार्टनरशिप, फिर 30+ रन की पार्टनरशिप, और इसी तरह से वो आगे बढ़े और गेम को फिनिश किया। और धोनी की ये बड़ी बात है कि जब वो आए थे तो मेरे ख्याल से 3 रन की जरूरत थी, चाहते तो भाई कहते कि भाई मैं ही फिनिश करूं, लेकिन उनको कुछ मजीद बटोरने की जरूरत तो है नहीं। ही इज अ बिग नेम, जो ऋतुराज हैं उन्होंने ही मैच को फिनिश किया। और ये यकीनन वो जो धोनी के बारे में हम जानते हैं कि वो प्लेयर्स को बना देते हैं, जैसे कि शिवम दुबे की मिसाल हमारे सामने है, अजिंक्य की मिसाल हमारे सामने है, और अब ऋतुराज भी हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। आज अजिंक्य नहीं थे, अजिंक्य की जगह भेजा गया जनाब डेरल मिचेल को। अजिंक्य थे लेकिन कुछ उनको फिटनेस इश्यूज थे, तो फिर वो डेरल मिचेल को पहले भेजा गया और डेरल मिचेल ने बड़ा अच्छा खेला और बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया उस सिचुएशन को, और जो ऋतुराज है उनका बड़े अच्छे से साथ दिया। तो जी ये मैच बड़ी ही आसानी से सीएसके ने अपने नाम किया। जनाब सीएसके बड़ी ही आसानी से, जबकि 14 गेंदें अभी बाकी थी, 7 विकेटों से मैच जीतने में कामयाब हो गई। इसे कहते हैं जनाब प्लानिंग के साथ खेलना। अब यहाँ पे अगर कोई ये करे कि ऋतुराज तो भी 115 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, तो ये जो सिचुएशन है उसकी डिमांड थी, और अगर वो 115 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं तो वो बंदा फिर फिनिश करके गया है गेम को। ऐसा नहीं है बाबर या रिजवान की तरह अपनी मर्जी के रन बटोरे, अपने रन बनाए, हाफ सेंचुरी बनाई अपनी, उसके बाद जनाब घर को चले, फिर जो भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आए वो संभालें, हम क्या करें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। एज ए कैप्टन खेल को शुरू किया, खेल को आगे बढ़ाया और जिम्मेदारी ली और खेल को फिनिश भी किया। तो जी सीएसके से, और अब हम रुख करते हैं पीसीबी का। पाकिस्तान की हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ नई हायरिंग्स हुई हैं। आप ये कहें कि नई हायरिंग्स नहीं है, पुरानी हायरिंग्स ही हैं, पुराने नाम हैं कि जिनमें को कुछ नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। अजहर महमूद को हेड कोच बना दिया गया है, जो कि इससे पहले भी पाकिस्तानी टीम के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा जो बॉलिंग कोच हैं वो अजमल को बनाया गया है, सईद अजमल को, बल्कि बनाया नहीं गया, कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट टूर था उसमें भी अजमल ही टीम के साथ थे, सईद अजमल। इसके अलावा जनाब जो वहाब रियाज हैं, बड़े मजे की बात है कि वहाब रियाज जो हैं वो सीनियर मैनेजर बन गए हैं, यानी वो चीफ सेलेक्टर भी हैं, अब वो सीनियर मैनेजर भी बन गए हैं, और उनके अंडर भी एक मैनेजर होगा। अब वो पता नहीं क्या क्या करेंगे, यानी मतलब समझ नहीं आ रहा। जब आपको कुछ ज्यादा मिल जाता है ना और आपको पता ना चल रहा हो क्या करना है, तो आप इस तरह के काम करना शुरू कर देते हो। इस मैनेजर की क्या जरूरत है, कि ऐसा क्या काम है जो कि आप चीफ सेलेक्टर बन के नहीं कर सकते हो, और ऐसा क्या काम है जो कि सीनियर मैनेजर करेगा और जो जूनियर मैनेजर है, जो आपका असिस्टेंट है, वो नहीं कर सकता। तो जबरदस्ती का वो क्या कहते हैं ना, जब अपने अपनों को नवाजना है, अपनी मर्जी के फैसले करने हैं, तो कुछ भी करो जी, कौन पूछने वाला है। तो बस यही चल रहा है पीसीबी के अंदर भी। और इसके अलावा जो बैटिंग कोच है वो जो एक हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, जो पहले भी टीम के साथ काम कर चुके हैं, मोहम्मद यूसुफ, उन्हें बनाया गया है। तो जी फिलहाल की ये हायरिंग्स हुई हैं, और अब जो टीम का अनाउंसमेंट है वो कब होगा, वो होगा कल, यानी कि हम ये कहते हैं, कल नहीं, हम कहते हैं कि ट्यूसडे को होगा जनाब। ट्यूसडे को टीम की अनाउंसमेंट हो जाएगी। आज हो जानी थी, लेकिन आज बड़े साहब की ख्वाहिश थी, खिलाड़ियों से मिलना है। कौन से बड़े साहब? तो जनाब खिलाड़ियों ने काकोल में ट्रेनिंग की, खत्म की, घर पहुंचे अपने, और फिर उसके बाद बड़े साहब ने कहा जी खिलाड़ियों के साथ डिनर करना है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है
कि जिस मकसद के लिए ये सारी एक्टिविटी की गई है उसको छोड़ दिया जाए। तो जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, जी हमारी आर्मी आपको हर जगह दिखेगी, पॉलिटिक्स में भी दिखेगी, इकोनॉमिक्स में भी मुल्क की दिखेगी, किताबों में भी दिखेगी, सरहदों पे तो काम ही उनका है, और अब हमें क्रिकेट में भी दिखेगी। तो पहले तो रिटायर्ड फौजी जगह जगह काम किया करते थे, अब जो हमारे जो करंट आर्मी अफसर हैं वो भी किसी ना किसी तरह अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बहरहाल ये सारी एक्टिविटी की गई थी, और अब जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा कि वो जो खिलाड़ी हैं उनसे मिलना चाह रहे हैं, तो वो खिलाड़ियों से जनाब मिलेंगे, डिनर होस्ट करेंगे, और ऑफ कोर्स पिक्चर्स वगैरह बनेंगी, आप लोग देखेंगे, खिलाड़ी तारीफ करेंगे, और बस आपने वो नज़रों में आना है, बातों में आना है कि पता नहीं कितने अच्छे आप हैं, कि मुल्क की क्रिकेट का आपको कितना ख्याल है। लेकिन मुल्क की क्रिकेट का ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम जिसका हो उसे वही करना चाहिए है। तो जी इसके बाद फिर खिलाड़ी जो हैं वो ऑफ कोर्स फिर अपने घरों को जाएंगे और ईद मनाएंगे, और फिर उसके बाद 14 तारीख से ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है उसके लिए कैंप का आगाज़ हो जाएगा, जो कि 3 दिन का होगा, और जी फिर न्यूजीलैंड की टीम भी आ जाएगी। मज़े की बात यह है कि न्यूजीलैंड के जितने बड़े बड़े नाम हैं हम सब देख रहे हैं, वो IPL में मसरूफ़ हैं, चाहे वो रचिन हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हैं, या चाहे वो डेरल मिचेल हैं, केन विलियमसन हैं, सारे नाम IPL खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान कौन आएगा? पाकिस्तान उसी तरह से होगा जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था कि सारे जो मेन क्रीम थी वो IPL खेल रही थी, और B बल्कि C टीम पाकिस्तान आई थी, अभी भी आएगी। हम उनसे खेल के बैटिंग पिचेस बनाएंगे, खुश होंगे, अपनी सेंचुरीज लगाएंगे। अब तो जनाब अपनी मर्जी की ओपनिंग जोड़ी बाबर फिर से कैप्टन बन गए हैं। अब देखते हैं कि अब वो क्या करते हैं। अब ओपनिंग करने बाबर या रिजवान आते हैं, या टीम के लिए सोचा जाता है, या और साइम अयूब के साथ ओपनिंग करवाई जाती है रिजवान को, या बाबर खुद करते हैं। तो जी बड़ा कड़ा इम्तिहान है। अभी तो देखें बाबर इस चीज़ को बड़ा आसान समझ रहे हैं, लेकिन ये राहें आसान नहीं है साहब, मुश्किलें हैं आगे, टीम के लिए भी हैं और अपनी हरकतों की वजह से अपने लिए भी हैं। और फिर उसके बाद ये जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है ये खेलेंगे, फिर उसके बाद जी ऑफ कोर्स आयरलैंड से सीरीज़ है, फिर इंग्लैंड से T20 सीरीज़ है, फिर डायरेक्ट जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वहाँ से वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की जो तैयारी है और इस किस्म की जो परफॉर्मेंस है, इस किस्म की जो प्लानिंग है, उसके साथ आप जीतने वाले हैं। बहरहाल जी बेस्ट विशेज़ हमारी टीम के साथ हैं। और ये थी जनाब आज की वीडियो। आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसका बेहद शुक्रिया। कीप मी पोस्टेड, कीप मी अपडेटेड। कोई ऐसी चीज़ कि जिस पे आप चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जिसे आप चाहते हैं कवर किया जाए, डू लेट मी इन्फॉर्म, उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। आप मुझे अच्छी सी स्माइल दीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ही के बान।